हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर नंद कुमार। आज आपके लिए एक टिप्स लेकर आया हूं। परीक्षा में किस तरह से आउट ऑफ आउट मार्क्स लेना है या किस तरह से आंसर लिखना चाहिए। हाउ टू सिक्योर 100 मार्क्स इन सेकेंड पीयूसी हिंदी। सेकेंड पीयूसी हिंदी विषय में किस तरह से 100 को 100 मार्क्स लेना है, तो ये टिप्स आपके लिए लेकर आया हूँ। तो ध्यान से आप लोग देख लीजिए। और पहले से ही आप लोग जानते हैं कि मैंने ब्लूप्रिंट के ऊपर भी वीडियो बनाया हूँ, मॉडल क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी वीडियो बनाया हूँ, प्रिपरेटरी क्वेश्चन पेपर पर भी वीडियो बनाए हूँ। और आज आपके लिए ये अंतिम टिप्स का वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो होने के बाद यानी आपकी परीक्षा के पहले ये वीडियो बना रहा हूँ। और 21 तारीख को आपकी परीक्षा है, हिंदी परीक्षा, तो इसीलिए ये टिप्स आपके लिए, खास करके आपके लिए लेकर आया हूँ। तो ध्यान से आप लोग सुन लीजिए। आप लोग जानते हैं कि 1 से लेकर 12 प्रश्नों तक आपको सही ढंग से एक ही स्थान पर क्रमबद्धता के अनुसार आपको लिखना है। सो आप लिखेंगे और यहाँ वहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, जरूरत भी नहीं है। 1 से लेकर 12 प्रश्न आपको एक ही साथ सीरियल से आपको लिखना है। और आप भी सही ढंग से जानते हैं। और क्वेश्चन नंबर लिखिए और आंसर लिखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 आंसर केवल आप लोग एक वर्ड का आंसर ही लिखे। स्टूडेंट्स ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಬರಿಬೇಕು। ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು, ಆದರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗೋದು, ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗೋದು। ಆ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಂತರ ಇಲ್ಲ। ಸೊ ನಾವು ಟೈಮ್ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು। ಸೊ 10 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 10 वर्ड आंसर्स मात्र बरदरे साको। सो 1 से लेकर 10 आंसर हमें लिखना है। और हम लोग भी क्या लिखते हैं और आप लोग भी क्या लिख सकते हैं। सो 1 वर्ड आंसर लिखना बहुत ही क्या जरूरी है और आप आसानी के साथ लिखेंगे। ये होने के बाद 11वां जो प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स, जो ये है मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। ये 11वां जो प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए, तो ये पूरे सेंटेंस क्या लिखना चाहिए। यहाँ पर ये जो मैंने यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये पूरा सेंटेंस आपको लिखना है। उसके डैश डैश में मधुरता है, उसके स्वभाव में मधुरता है। केवल कुछ स्टूडेंट्स क्या स्वभाव लिखकर छोड़ देते हैं, तो ऐसा आप लोग ना करिए। पूरा सेंटेंस अगर लिखेंगे तो देखने वालों को, इवेल्युएटर को भी अच्छा लगता है। यू विल गेट टू आउट ऑफ आउट मार्क्स, देयर इज नो एनी डाउट। आप लोग ज़्यादा मार्क्स क्या ले सकते हैं। सो 5 सेंटेंस आपको पूरा करना है। जो आंसर वर्ड होता है ना, यहाँ पर जो स्वभाव है, इस स्वभाव का जो वर्ड है, ये वर्ड अगर आप लोग इसके नीचे पेंसिल से अगर मार्क अगर करेंगे तो अच्छा क्या लगता है। और इसके बाद 12वां जो प्रश्न है, मुहावरे, निम्नलिखित मुहावरों को अर्थ के साथ जोड़कर लिखिए। एक साइड में जो ये मुहावरे हैं, मुहावरों को भी आप लिखिए और इसके जो अर्थ है, ये अर्थ भी क्या लिखने के लिए कोशिश करिए। कुछ स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं, केवल का आंसर भी लिखते हैं। आंसर लिखने से भी ओके मार्क्स मिलता है, लेकिन देखने वालों को अगर अच्छा लगना चाहिए, इवैल्यूएटर को अगर अच्छा लगना चाहिए, तो वो भी क्या खुश होकर
उनका भी हाथ क्या फ्री हो जाता है और हम लोग क्या ज़्यादा अंक प्राप्त क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर 12वां प्रश्न और 11वां प्रश्न सही ढंग से क्या लिखने के लिए प्रयास करिए। स्टूडेंट्स, ये बात याद रख लीजिए। अभी मैं आपको एग्ज़ाम के बारे में किस तरह से लिखना चाहिए वो एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। स्टूडेंट्स, अभी तक जिसने भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए। जो भी मैं वीडियो बनाकर भेजूंगा तो पहले आपको मिलेगा। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। सो ये 12वां प्रश्न क्या हुआ, तो डिटेल से क्या लिखना चाहिए अगर अधिक से अधिक मार्क्स अगर हमें चाहिए। तो नेक्स्ट मैं आ जाता हूँ 13वां प्रश्न और 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। ये जो प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे। कई स्टूडेंट्स यहाँ पर लेखक का नाम लिखते हैं, पाठ का नाम लिखते हैं। ये पाठ का नाम लिखना, लेखक का नाम लिखना आवश्यकता नहीं है, आप लोग ना लिखें। डायरेक्ट आंसर आप लोग लिखें। 1 मार्क के है ना, तो 1 मार्क के लिए आपको डायरेक्ट लिखना है। सुजान ने बुलाकी से कहा, बुलाकी ने बोला से कहा, लाइक इस तरह से क्या आपको आंसर लिखना है। पाठ का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, लेखक का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है, एक लाइन में आपका उत्तर कंप्लीट करना है। सो ये भी क्लियर हुआ। और इसके बाद मैं आ जाता हूं ससंदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए। यहां पर मैं दिखा रहा हूं ये क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, 25। दीज संदर्भास फॉर ओनली 3 मार्क्स। सो ये संदर्भ जो है ना, ये 3 मार्क्स के लिए संदर्भ है और इन संदर्भों को किस तरह से लिखना चाहिए। हाउ कैन वी गेट आउट ऑफ आउट मार्क्स। गेटिंग ए मार्क्स सो इजी, लेकिन पूरे के पूरे अंक प्राप्त किस तरह से करना चाहिए। हाउ टू राइट रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट आंसर। वी नो writing these answers means so we will get to out of marks. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕಂತ ನಾವು ನಮಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ। सो ನಾನು बोर्ड तोरिस्ता इದ್ದೀನಿ। ये किस तरह से संदर्भ लिखना चाहिए, बोर्ड आप लोग देख रहे हैं। अब एक संदर्भ है, समझ लीजिए सुजान के ऊपर या गंगा मैया से साक्षात्कार, जिसमें एक एक संदर्भ के यहाँ आ जाते हैं। सो संदर्भ अगर आ गया है तो किस तरह से आंसर लिखना। एक संदर्भ मैं पढ़ता हूँ। मेवाही परमो धर्म के स्थान पर लोग मेवाही परमो धर्म कहने लगे हैं। सो ये 3 मार्क्स के लिए संदर्भ है। सो इसका आंसर कैसे लिखना चाहिए, तो 3 पॉइंट में क्या है इसका आंसर लिखना चाहिए। फर्स्ट वी राइट टू संदर्भ, रेफरेंस क्या है लिखना, और इस रेफरेंस में पाठ का नाम, लेखक का नाम पूर्ण रूप से क्या लिखना, और किसने किससे कहा वो पूर्ण रूप से आप लोग लिखें, यानी आपको लिखना है। सेकंड पॉइंट क्या है, स्पष्टीकरण और व्याख्या। स्पष्टीकरण देना और व्याख्या मीन्स एक्सप्लेनेशन करना, यानी किस संदर्भ में 2 व्यक्तियों के बीच, जो पात्रों के बीच किस तरह से कन्वर्सेशन हुआ है या कौन सी कहानी चली है उन दोनों के बीच, वो आंसर क्या लिखना चाहिए। सो 2 पॉइंट क्या हो गए। और थर्ड पॉइंट क्या है, विशेषता। ये विशेषता बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है। इस विशेषता में हम अपने विचारों को क्या प्रस्तुत कर सकते हैं, हम अपने विचारों को वहां पर रख सकते हैं। ये तीनों पॉइंट लिखकर अगर आंसर लिखेंगे आप, तो आपको आउट ऑफ आउट मार्क्स क्या मिल जाता है। सो दिस इज करेक्ट मेथड ऑफ राइटिंग। ये सही ढंग है या सही तरीका है उत्तर लिखने का। तो इस प्रकार उत्तर अगर लिखेंगे
तो आउट ऑफ आउट मार्क्स क्या मिल जाते हैं. ಸೊ ये भी क्या ಕಂಪ್ಲೀಟ್ हुआ. ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನಾದರೂ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದುಬಿಟ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ 3ಕ್ಕೂ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಏನಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲೂ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಬೋದು, ಏನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರಾಮರ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೀಟಾಗಿ ಬರೆಯೋದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾಲೆಜು ನೀಟಾಗಿ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ आउट ऑफ आउट मार्क्स, देयर इज़ नो डाउट, ले सकते हैं. और ये होने के बाद और संदर्भ ससंदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए. पोएम के ऊपर क्या एक स्टांजा देंगे, नहीं तो दोहे देंगे, एक पद देंगे, तो वो कैसे लिखना चाहिए देखिए. वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ, अगेन यू सी वीडियो. ये 4 मार्क्स के लिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 37, सो ये 4 मार्क्स के लिए. एक संदर्भ अगर लिखेंगे तो वी विल गेट टू 4 मार्क्स. नेक्स्ट डाउन में 37 में भी एक है, अथवा दिए, आर दिए, सो हमें एक लिखना है. मिडिवल पोएट्री के ऊपर 2 देंगे, मॉडर्न पोएट्री के ऊपर कहाँ 2 देंगे. किस पोएम के ऊपर ये पद देंगे या दोहा देंगे, ऑलरेडी मैं ब्लूप्रिंट पढ़कर आपको सुनाया हूँ, वो वीडियो भी देख लीजिए. अगर आपको डाउट अगर आ रहा है तो वीडियो देख लीजिए. देखने से आपको पता चलता है कि किस पोएम के ऊपर ये स्टांजा या दोहा देंगे, तो हमें पता चलता है. सो बिहारी के ऊपर एक देंगे और रैदास बानी के ऊपर देंगे. स्टूडेंट्स सीरियसली आई एम टेलिंग यू, यू रिमेंबर, दे विल गिव रैदास बानी देन बिहारी के दोहे. इन 2 पोएम के ऊपर 2 देंगे, 2 में से आपको एक लिखना. और नेक्स्ट एक वृक्ष की हत्या और गहने, इन 2 पोएम के ऊपर क्या एक स्टांजा, एक पद क्या देंगे, एक पैरा देंगे, तो उसके ऊपर हमें संदर्भ लिखना है. ये बात भी आप लोग याद रख लीजिए. स्टूडेंट्स ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೈದಾಸ್ ಬಾನಿ ಪೋಯಮ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರಿ ಲಾಲ್ ಪೋಯಮ್ ಮೇಲೆ 2 ಸಂದರ್ಭ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 2ರಲ್ಲೂ 1 ಬರೀಬೇಕು. 1 ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದುಬಿಟ್ರೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. सो हाउ कैन वी राइट दिस रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट आंसर. सो यहाँ पर भी क्या एक वीडियो में दिखा रहा हूँ, वो देखिए. ये पोएम के ऊपर लिखना है. पहले एज इट इज एक नंबर का जो है संदर्भ आल्सो एज इट इज वी कैन मेंशन देयर, कविता का नाम, कवि का नाम और संदर्भ लिखकर छोड़ना. नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है, भावार्थ. वहाँ पर स्पष्टीकरण देना है या ये व्याख्या करना है. यहाँ पर भावार्थ लिखना है, यानी एक पद में, एक दोहे में जो भाव छिपी हुई है उन भावनाओं को वहाँ पर प्रस्तुत करना, वहाँ पर लिखना है. सो इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ये भावार्थ किस तरह से लिखना चाहिए. सेकंड पॉइंट क्या है, भावार्थ है. और थर्ड पॉइंट विशेषता है. तो यहाँ पर भी विशेषता क्या लिखना है. इस विशेषता में हम अपने विचारों को क्या रख सकते हैं और उस संदर्भ के अनुसार या उस उत्तर के अनुसार हम लोग अपने विचारों को रख सकते हैं. सो ये भी क्या कंप्लीट हुआ. और ये होने के बाद नेक्स्ट आपको एकांकी के ऊपर 2 प्रश्न क्या पूछेंगे, 2 सूखी डाली के ऊपर, और 2 में से एक आपको लिखना है 5 मार्क्स के लिए. और एक एकांकी, दूसरी एकांकी प्रतिशोध के ऊपर 2 प्रश्न पूछेंगे 5 मार्क्स के लिए, 2 में से आपको एक लिखना है. सो यहाँ पर हमें कितना आंसर लिखना चाहिए, कम से कम 1 पेज आंसर लिखना है. थोड़ा सा हमें अपने आंसर को क्या पुल करते चले जाना, बिकॉज 5 मार्क्स आंसर किस तरह से लिखना, और 5 मार्क्स अगर हमें चाहिए तो कम से कम 1 पेज क्या लिखना चाहिए. 3 मार्क्स का आंसर कितने लाइन्स में क्या लिखना चाहिए, कम से कम
12 to 15 लाइन्स, मैक्सिमम 15 लाइन्स लिखिए, मिनिमम 12 लाइन्स में क्या कंप्लीट करिए। फर्स्ट यू सी मार्क्स, देन यू स्टार्ट राइटिंग द आंसर। 5 मार्क्स के लिए लंबा चौड़ा लिखिए और 3 मार्क्स के लिए थोड़ा सा क्या छोटा लिखने के लिए प्रयास करिए। और ये होने के बाद ग्रामर वाक्य शुद्ध कीजिए, और अगेन मैं दिखा रहा हूं, और ये भी सेंटेंस क्या पूरा लिखना है। यहाँ एक ऐतिहासिक घटना है, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं ऐतिहासिक घटना है, ऐतिहासिक लिखते हैं छोड़ देते हैं, समय बहुत ही रहता है, पूरा सेंटेंस लिखकर आंसर लिखिए। सो यहाँ पर भी 41 आंसर भी क्या पूरा सेंटेंस आपको लिखना है। और यहाँ पर ये जो उपसर्ग है ना, उपसर्ग को भी नीट से क्या लिखिए, नीट से लिखना। क्रमण है ना, आक्रमण, आ प्लस क्रमण इजकल टू आक्रमणा, इस तरह से लिखिए। कुछ स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं आ ही लिखते हैं, और कुछ लोग अलग अलग जो शब्द होता है उपसर्ग के या अक्षर होता है वही लिख कर क्या छोड़ देते हैं। ये प्रत्यय भी क्या अलग करके हमें लिखना है। और नेक्स्ट संदर्भ, यहाँ पर निबंध तो लिखना है हमें, नहीं तो लेटर राइटिंग तो क्या हमें लिखना है। सो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट क्या पत्र लेखन लिखते हैं, लेटर राइटिंग क्या लिखते हैं। लेटर राइटिंग लिखना बहुत ही आसान है। नेक्स्ट आपको और एक यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये पैसेज भी बहुत ही क्या इजी होता है। पहले पूरा पैसेज पढ़ लीजिए, अनुच्छेद पढ़ लीजिए, अनुच्छेद पढ़ने के बाद 5 क्वेश्चंस क्या देंगे, और 5 क्वेश्चंस क्या पढ़कर आंसर आपको लिखना है। उसके बाद आज जाइए अनुवाद, हिंदी में अनुवाद कीजिए, और 5 सेंटेंस क्या आपको देंगे कन्नड़ा और इंग्लिश में, तो हमें लिखना है हिंदी में। तो इस तरह से नीट से अगर आप लोग आंसर लिखेंगे तो मैं कहूँगा कि आप लोग आउट ऑफ आउट मार्क्स ले सकते हैं, वहाँ पर कोई डाउट नहीं है, संदेह नहीं है। आजकल कई बच्चे क्या आउट ऑफ आउट मार्क्स ले रहे हैं या लेते हैं, क्योंकि उनके पास उतनी क्षमता होती है और ज्ञान भी होता है, और पूरा आंसर वो जानते हैं, इसलिए आउट ऑफ आउट मार्क्स लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये रहा मेरा टिप्स। और 21 तारीख को हिंदी परीक्षा है, आप लोग डरिए मत। हिंदी पेपर या प्रश्न पत्रिका बहुत ही इजी होता है, आसानी के साथ लिख सकते हैं, और आप भी धैर्य के साथ लिखिए, अच्छे अंक प्राप्त करिए। और एग्ज़ाम होने के बाद साइंस के विद्यार्थी, विज्ञान के विद्यार्थी सीईटी के लिए, नीट के लिए प्रिपेयर हो जाइए। और ये वीडियो होने के बाद मैं मेरा काम शुरू करूँगा कि वही बेसिक हिंदी सिखाने के लिए शुरू करूँगा, और बेसिक हिंदी सिखाते सिखाते बीच में ही स्टॉप कर दिया हूँ, तो नेक्स्ट अगले वीडियो में क्या बेसिक हिंदी शुरू करूँगा। अगर आपको और भी कुछ अगर चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए आपको क्या चाहिए। स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो आप लोग अच्छे लिखते हैं, मुझे विश्वास है, और अच्छे मार्क्स लेकर आप पास हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, आप अपने दोस्तों से भी कहिए सब्सक्राइब होने के लिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब अगर हो जाएंगे तो मुझे भी क्या एनर्जी मिलेगी काम करने के लिए। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त कर दूंगा। नेक्स्ट अगली क्लास में और एक टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।